चलिए अब आज हम लोग पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर जो कि एसपीडी बुक का है नया वाला और 800 क्वेश्चन की सीरीज में अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जिसमें 44 क्वेश्चन हो गया 45वां अगला है कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा? ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान। तो 45 का होगा ए भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? ए लखनऊ, बी उज्जैन, सी वाराणसी या डी सूरत। तो 46 का कौन सा होगा? 46 का सी वाराणसी। अब है 47 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा टाइगर रिजर्व या डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा होगा? आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। तो इसका आंसर तो 47 का होगा बी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। अब 48 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? ए आजाद वे, बी भारत पथ, सी कर्तव्य पथ या डी अटल वे। तो 48 का कौन सा आंसर होगा? तो 48 का सी कर्तव्य पथ। लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन या कनाडा। कौन से देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी लीज ट्रस्ट? तो 49 का कौन सा होगा? 49 का सी ब्रिटेन की। 50 में हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ए डायमंड लीग चैंपियनशिप, बी यूरोपीय एथलेटिक चैंपियनशिप या सी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप या डी एशियाई खेल। तो 50 का कौन सा होगा? 50 का आप लोग का बताइएगा। तो 50 का ए होगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। 51 यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? तो ए प्रिंस चार्ल्स तृतीय या बी प्रिंस एंड्रू, सी प्रिंस एडवर्ड या डी प्रिंस विलियम। तो 51 का कौन सा होगा? प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो कि ए में है। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ए ढाका, बी राजशाही, सी खुलना या डी चटगांव। तो 52 का कौन सा होगा? 52 का आंसर होगा सी खुलना में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्थापित किया गया खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने? तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी सी न्यूजीलैंड या डी कनाडा। तो 53 का कौन सा होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका बी। 54 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? ए सुरेश दास, बी राजकुमार डिंडा, सी कमलेश माथुर या डी कल्याण चौबे। तो 54 का कौन सा होगा? 54 का डी कल्याण चौबे। 55 हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया? ए सोनू निगम, बी जुबिन नौटियाल, सी ए आर रहमान या डी उदित नारायण। 55 का कौन सा होगा? सी होगा ए आर रहमान के नाम पर। अब 56 में आते हैं अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? ए ILO, बी यूनिसेफ, सी UNEP या डी UNDP। तो 56 का कौन सा होगा? 56 का होगा सी UNEP के द्वारा। 57 भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो 57 का कौन सा होगा? 57 का डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सी गौतम अडानी या डी लक्ष्मी मित्तल जो कि भारत के है। तो कौन बना? सी गौतम अडानी। 59 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन
डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? ए ताइवान, बी यूक्रेन, सी अफगानिस्तान या डी इजराइल? तो 59 का होगा कौन? 59 का बी यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए सीवी रमन, बी एम विश्वेश्वरैया, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी एपीजे अब्दुल कलाम? तो 59 का कौन सा, 60 का कौन सा होगा? 60 का होगा एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7? तो 61 का होगा बी 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी के नए सीईओ बने? सुनील सिक्का, बी मनोज देसाई, सी लक्ष्मण नरसिम्हन या डी प्रभुदेवा गौतम? तो 62 का होगा सी लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी पुदुचेरी, सी दिल्ली या डी लद्दाख? तो 63 का कौन सा होगा? 63 का सी दिल्ली। 64 में हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ए निर्मला चौहान, बी शोभा देवदत्त, सी प्रियंका मौर्य या डी वसुधा गुप्ता? तो 64 का कौन सा होगा? आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो 64 का होगा डी वसुधा गुप्ता। 65 प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 सितंबर को, बी 4 सितंबर को, सी 1 सितंबर को या डी 31 अगस्त को? तो 65 का कौन सा होगा? 65 का ए 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? ए अनिष्का गौर, बी कनिका शर्मा, सी गिनी गुप्ता या डी दिविता राय? तो 66 का कौन सा होगा? 66 का डी दिविता राय। अब आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 67 में। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ए वरुण धवन, बी रणवीर सिंह, सी रितेश देशमुख या डी आमिर खान? तो 67 का कौन सा होगा? बी रणवीर सिंह। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या डी दक्षिण अफ्रीका? तो ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड के थे, तो सी होगा न्यूजीलैंड। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 30 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 26 अगस्त या डी 31 अगस्त? तो 59 का कौन सा होगा? 69 का होगा बी 29 अगस्त को। 70 में हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी जयपुर राजस्थान, सी कानपुर उत्तर प्रदेश, डी चंडीगढ़ पंजाब? तो 70 का होगा ए भोपाल मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी या सीईओ कौन बने? ए वीरेंद्र सिंह, सी अजित ठाकुर, ए वीरेंद्र सिंह, बी अजित ठाकुर, सी सुरेंद्र झा या डी महेंद्र शाह? तो 71 का कौन सा होगा? 71 का डी महेंद्र शाह। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? ए वर्जिल वैन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी करीम बेंजेमा या डी लियोनेल मेसी? तो 72 का कौन होगा? सी करीम बेंजेमा। 73 में हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? ए रितु फोगाट, बी बबीता कुमारी, सी विनेश फोगाट या डी गीता फोगाट? तो 73 का होगा सी विनेश फोगाट। 74 में बात है किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए राजेश पायलट, बी जीएमसी बाल योगी या सी गोपीनाथ मुंडे या डी जनरल बिपिन रावत? तो 74 का होगा कौन सा? जनरल डी में जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है?
तो ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो 75 का कौन सा होगा, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। 75 का होगा ए तमिलनाडु ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था, ए बुध, बी मंगल, सी यूरेनस या डी शुक्र। तो 76 का कौन सा होगा, 76 का सी यूरेनस। 77 भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, ए चिली, बी उत्तर कोरिया, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो 77 का कौन सा होगा, डी बांग्लादेश। 78 भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ए विश्व 22, बी विश्व 24, सी विश्व 23 या डी विश्व 25। तो 78 का कौन सा होगा, 78 का सी विश्व 23। 79 हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। तो 79 का कौन सा होगा, 79 का ए बिहार। अब आते हैं 80 में, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं, ए वाराणसी, लखनऊ और कोच्चि, बी में सूरत, मैसूर और कांचीपुरम, सी में वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर या डी में जयपुर, अहमदाबाद और पुणे। तो 80 का कौन सा होगा, 80 का होगा सी वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर में भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। अब आते हैं 81 में, क्या है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप विश्व 23 की मेजबानी करेगा, ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी दिल्ली। तो 81 का कौन सा होगा, 81 का होगा ए उड़ीसा। अब 82 में आते, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी, ए 20, बी 11, सी 15 या डी 12। तो 82 का होगा डी 12 राज्यों तक। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी असम। तो 83 का होगा सी त्रिपुरा। 84 भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा, ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी चंडीगढ़। तो 84 का बी लद्दाख। 85 यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, ए लीज ट्रस्ट, बी ऋषि सुनक, सी प्रीति पटेल या डी पेनी मोरडेक। तो 85 का होगा ए लीज ट्रस्ट को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया, ए भूटान, बी जापान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो 86 का कौन सा होगा, डी नेपाल में। 87 में किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है, ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी जीनोमिक्स या डी भारत फार्मा। तो 87 का कौन सा होगा, 87 का होगा बी भारत बायोटेक। 88 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी नई दिल्ली। तो 88 का होगा ए गुजरात। 89 में आते हैं, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ग नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई, ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी केरल। तो 89 का ए कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ए रूस, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया या डी इटली। तो 90 का होगा बी भारत। 91 किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा समूह,
सी अडानी समूह या डी बिड़ला समूह। तो किसने 91 का ये रिलायंस समूह ने क्या भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। उसके बाद है 92, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है। ए भारतीय सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना या डी भारतीय तट रक्षक। तो 92 को होगा भारतीय, बी में भारतीय नौसेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।